देवं येनाथ नारायण वासुदेवं हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। वंशीविभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणविमलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे चूकी दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबार। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबार। जय जय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम जय जय श्री गुरुदेव नमः। ओम जय श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम अखंडमंडलकारकं व्यक्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु विनय गर्छौं बारम्बार, चित्त रहो सधैँ श्री कृष्णको चरणमा। बिन्ती हाम्रो स्वीकार लिनुहोस्, राखेर आफ्नो शरणमा। तन मन अर्पण गर्छौं सधैँ श्रद्धाको फूल चढाई, सेवा भाव पुर्याउन सकूं हजुरका चरणमा मन लगाई। सारा चराचर जगतमा प्रभुका इच्छा दिव्य ज्योति नै ईश्वर हजुर प्रभुलाई प्रणाम छ कोटि कोटि। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवमा पनि हजुरकै छ दिव्य शक्ति। शिर झुकाई नमन गर्छौं लागोस् चरणमा भक्ति। शिर झुकाई नमन गर्छौं लागोस् चरणमा भक्ति। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी, शरणागत छौं प्रभुका हामी। पायौं आश्रय चरण कमलमा, मन यो न पशोस् भव दल दलमा। राजी सीताको नाता मन भावना, प्रणमिताको पता अति पावन। दिनुभो गुरुले आज चिनाई, कसरी तिरौला यो ऋणलाई। श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी, शरणागत छौं प्रभुका हामी। मनमा हरदम विषय चितायौं, कति कति जन्म जीवन यसै बितायौं। राजीको करुणा भएछ आज, मिलो हजुरको कृपा प्रसाद। गुरुको करुणा नभएसम्म, भवसागर यो तर्न सकिन्न। निजी जन जानी दया मोह पाऊँ, कृष्ण भजनमा रमन म पाऊँ। आशीष पाऊँ स्नेह म पाऊँ, नित्य चरणको दर्शन पाऊँ। वचन अमृत त्यो सदा म पाऊँ, जन्म जन्मको कृपा म पाऊँ। जन्म जन्मको कृपा म पाऊँ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्ण प्रेम मही राधा, राधा प्रेम मयो हरि। जीवन निधाने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण सद्रविणं राधा, राधाय द्रविणं हरि। जीवन निधाने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। जीवन निधाने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरि। जीवन निधाने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण गृहे स्थिता राधा, राधा गृहे स्थितो हरि। जीवन निधाने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। जीवन निधाने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। नीलाम्बरधर राधा, पीताम्बरधरो हरि। जीवन निधाने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवन निधाने नित्यं,
राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरा जीवन निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम आएका छौँ यसै जगतमा लिनुहोस् हरि सबले हरि का नाम मुदास युगनाथको शवमा सदा प्रणाम शवमा सदा प्रणाम नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः जय जय श्रीरामचन्द्र भगवान को जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय कैलाशपति महादेव को जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम को नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछ न। जब ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताए, पूर्व भाग, मध्य भाग र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छ। अब हिजोसम्म 47 अथवा 47 अध्याय हिजोसम्म सक्यो। अहिले पूर्व भाग सकेर मध्य भागको प्रसङ्गमा हिजोसम्म 47 अध्याय सक्यो भने आज 48 अध्यायको प्रसङ्गमा श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भाग तृतीय उपोद घातपादको सागर उपाख्यानमे सागरका प्रतिज्ञा पालना भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब वशिष्ठ ऋषिले हिजो जुन परशुरामले गरेको ज्ञानलाई म पनि प्राप्त गर्छु भनेर प्रार्थना गरे र उहाँले ज्ञान दिनुभयो। अब त्यो ज्ञानको पालन गर्ने भनेर यहाँ सागर राजाले सङ्कल्प गरे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ जैमिनी ऋषि भन्नुहुन्छ कि जब मुनि वशिष्ठ चले गए तब उसी श्रेष्ठ राजा सागर नै, जो यो सागर भनेका को हुन् त भन्दा राम भगवानका यिनीहरू पूर्वज हुन् है। वहीँ सागरबाटै हुँदै 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 आएर राम भगवान दशरथबाट जन्मिनु भएको भन्ने कथा आउँदछ। र यी भागीरथीका पनि हजुरबा हुन् सागर राजा। अयोध्या यहाँ भन्नुहुन्छ तब उसी श्रेष्ठ सागर ने अयोध्या में रहते हुए पृथ्वी का पालन किया। अयोध्याकै राजा थिए सागर पनि। अब यहाँ भन्नुहुन्छ तब संपत्तियों में गुण और युक्त सर्वधर्म अर्थ के तत्व जानने वाला वो राजा आयु से बालक था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। परन्तु कर्म से वृद्ध थे। आयु चाहिँ कम्ती थियो अरे, तर उनको कर्ममा चाहिँ बडो वृद्धि द्वारा मान्यता था। वो बालक था फिर भी वो दिनों में नहीं खाता था और रात में सोता था। तो उसी अपने पिता की बीती हुई कहानी को स्मरण करता हुआ सोता था। वो उसी प्राचीन घटना को स्मरण करता हुआ लंबी और गर्म श्वासें लेता हुआ हर समय उदग्नि हृदय से रहता था। उसी राजा के जब अपने गुरु वशिष्ठ ने, हेर्नुहोस् वशिष्ठ गुरु जुन सूर्यवंशका राजा के अरे राजाहरूका गुरु हुन्। पहिल्यैदेखि वशिष्ठ मुनि त सत्ययुगदेखि नै त्रेतासम्म द्वापरसम्म पनि हुनुहुन्थ्यो वशिष्ठ ऋषि। यहाँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ अब सबका गुरु जति पनि यी चन्द्रवंश सूर्यवंश राजाहरूका गुरु वशिष्ठ मुनि हुनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ वशिष्ठ से सुना था कि तुम्हारे पिता से तुम्हारा राज्य तुम्हारे शत्रुओं ने छीन लिया था तथा तुम्हारी माता को सदा तुम्हारे पिता अत्यंत गहन वन से दुखी रहते हुए स्वर्ग को चले गए भनेर यहाँ यस्तो कथा सम्झिनु हुँदैछ। जुन वशिष्ठ मुनिले बताउनु भएको थियो, चले गए थे कैसे कैसे भयानक कष्टों को तुम्हारा पालन पोषण हुआ। इसी सबसे शोकाकुल और क्रोधित उसी
सत्य प्रतिज्ञा सूर्यवंशी राजा सागर ने समस्त शत्रु कुल का नाश करने के लिए उसे पराजय रूपी अग्नि को सहन करने की प्रतिज्ञा की भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब त्यो रिसलाई पनि उनले दबाउनका लागि कोशिश गर्नु प्रतिज्ञा गर्नुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके बाद कभी कुछ मंगल करने के लिए इच्छा रखने वाला उसी राजा सागर ने सकल दिशाओं में क्रमश शत्रुओं को जीतने का नाम बनाया। अनेकों रथों, हजारों हाथियों, घोड़ों, रथों और सैनिकों से सब ओर से घिरा हुआ वो राजा उत्तम नगरी अयोध्या से युद्ध के लिए निकल पड़ा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और फिर अपने सैया समूह से दौड़ते हुए घोड़े के द्वारा उड़ती हुई धूलि से ऐसे लगता है कि मानो विष्णु द्वारा प्रलय काल के समुद्र में जल हमें लहरों का पैदा कर दिया गया हो, जो मद हाथियों के झुंडों से समस्त पर्वतों को भूमंडल बन गए हो। श्वेत छत्र की ध्वजाओं के चंद्रमा की सुंदर किरणों से चमकते हुए आकाश के साथ सभी समस्त पर्वतों का युक्त भूमंडल भी श्वेता भनेको धुलै धुली हुन लाग्यो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। लगता था ऐसे संयुं समूह से युक्त उसी राजा सागर के शत्रुओं को मारने के लिए प्रस्थान कर दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उस राजा को आगे चलने वाली सेना के झुंड को चरणों में घसीटते गए पर्वत समूह का धूलि से पृथ्वी का निम्न भाग भर गया था। ऐसी भूमि पर राजा के जाते हुए प्रत्येक चतुरंगी सेनाओं द्वारा उठाई गई धूलि से ऊंची नीची भूमि को समतल भूमि हो गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो भएर काहीँ अप डाउन थियो भने पूरा त्यो धूलिले समतल भएर भूमि। भाव यही है कि उसकी चतुरंगी सेना की हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों चले इतनी धूलि उड़ रही थी कि वहाँ जो जमीन पर जितनी नीचे भूमि थी, जहाँ जहाँ डाउन थियो त्यो सबै एकै लेवल भाई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी पर धूलि जमने से सारी भूमि समतल हो गई। यहाँ की अति संयुक्ति की सुंदर छटा की तब युद्ध भूमि में अनेकों मद वाले हाथियों, घोड़ों, रथों का और सवारों सैनिक तथा पैदल सैनिक तथा युद्ध व्यू में बनाने हुए वीरों का मारता हुआ वो राजा असुरों को सेना को मारते हुए भगवान शिवा को शोभा को धारण कर रहा था। जैसे कि वो नगरों में प्रवेश करता था तो दूसरों ही निंदा करते हुए पराजय समझकर उसका शीघ्र ही नगर से भाग जाते थे। इस प्रतापी थे रीति राजा सागर। प्राणियों के धैर्य धारण का उपाय था, अर्थात भाग जाने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं था। सब त्यसरी भाग्न थाले। दिशाओं को जीतने की इच्छा रखने वाला वो राजा सागर जिस राजा के देश में अभियान आक्रमण करता था, वो राजा शीघ्र ही वहाँ से उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे। उसले आत्मसमर्पण कर दिहाल्थे रे सागर राजा का अगाडि ही। इसी प्रकार अपने पदों का अनुसरण करने वाले सभी राजाओं ने जीतकर उसी राज्य में कहीं कहीं संकेतगामी बनाकर अपने राज्य में लौटा आए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार सभी दिशाओं में अपने राज्य को विस्तार करता हुआ दक्षिण और अभिमुख होकर हे अधिपति तालजंग, हे आया कुल भन्ने एउटा जुन थियो त्यही कुलमा कान्तिप्रिय राजा पनि उत्पन्न भएको थिए, जुन शस्त्र अर्जुन पनि भनेर नाम बताउनु। उसको अब वध भइसकेको कथा हामीले पढिसक्यौँ। अब हे अधिपति तालजंग जुन उसको छोरा हुन् कान्तिप्रिय राजा का द्वारा किए गए पूर्व को बेर को याद करता हुआ यसैले उनीहरूलाई दबाएर राखेको थियो। यो तालजंग भन्ने राजा हे आया वंश का राजा होगा और चल पड़ा। और उसके बाद उसका संग्राम समग्र रथों और हाथियों वाले हे हया वंश के वीर राजाओं के साथ रोमांचकारी संग्राम हुआ, जहाँ महाबाहु क्रोधित कौशलेश्वर राजा सागर ने युद्ध को हिया राजाओं की हजारों सेनाओं को मार डाला। तब वीर का अंत करने वाला राजा हिया वंश के राजाओं को जीतकर उसी नगरी को भंग करने तथा जलाकर उसी नगरी को पूरी तरह शून्य कर दिया। उसी राजा ने अब पहिला त परशुरामले त्यसो गर्नुभएको थियो र सबै काश्यप ऋषिलाई दान गरेर उहाँ मन्दारचल पर्वतमा महेन्द्र पर्वतमा जानुभएको थियो तपस्या गर्नु। भने यहाँ राजा सागरले
यसरी नै सब भूमिका राजाहरूलाई उनको वशमा पारे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी राजा ने समस्त सेनाओं का मर्दन करते हुए और समस्त भूतल को रोते हुए, हे आया राजा, हे आया वंश है यो एउटा जस्तै चन्द्रवंश सूर्यवंश भने जस्तै यो हे आया वंशमै क्षत्रिय राजाहरूको वंश हो पहिला। राजाओं का संपूर्ण राज्य धूलि के सामने कर दिया। यो युद्ध में भ्रष्ट ऐश्वर्य राजा, कांतिहीन मरने से बचे हुए राजा अपने राज्य नगरी को छोड़कर चारों ओर भागे गए। उसी भागते हुए राजाओं को और उनका अनुसरण करते हुए राजाओं को राजा सागर ने उसी तरह मार डाला जिसी प्रकार की क्रुद्ध यमराज प्रजाओं को मार डालते ही। उसके बाद जो उधर भाग गए उसी राजाओं को प्रति क्रोधित शत्रुहन्ता राजा सागर ने, शत्रुहन्ता भनेको शत्रुहरूलाई संहार गर्ने राजा सागर ने शत्रु भीषण भयंकर महाभयंकर भार्गव अस्त्र को छोड़ दिया भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। उसे छोड़े गए अत्यन्त रौद्र भनेको एकदम बडो तेजिलो तीनों लोक को भयभीत करने वाला, अब तीनों लोकलाई भयभीत गर्ने वाला यस्तो अस्त्र थियो रे उनको पास, भयभीत करने वाला चमकते हुए भार्गव अस्त्र की ज्वालाओं से जलते हुए विभेष शरीर वाले राजा लोग शीघ्र ही वायव्य अस्त्र से आवृत हो गए। उसी तब धूम निकलने से जिनकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई है वो सब भूमि पर लौटते हुए बहुत अधिक भयंकर अंधकार के कारण थोड़ी देर ही पृथ्वी पर घूमने लगे। भाव यही है कि राजा सागर ने जब भार्गव अस्त्र का प्रहार किया तो वो भार्गव अस्त्र इतना रुद्र और तीनों लोक में को भयभीत करने वाला था कि उसकी चमकती हुई ज्वालाओं से विभेष राजाओं का शरीर जलने लगे। उनके शरीर को हो जला ही रही थी। तब राजा सागर ने वायव्य अस्त्र का प्रयोग कर दिया। तब उसी वायव्य अस्त्र से सर्वत्र धुआं छा गया, जिसे धुआं के कारण उन राजाओं को दृष्टि का प्रसार अवरुद्ध हो गया और फिर सभी राजा लोग भूमि पर लौटते ही हुए धुआं से उत्पन्न अंधकारों के अधिक मात्रा के कारण वो चक्कर काटने लगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके बाद उसी अग्नि अस्त्र से के प्रताप के राजाओं को भागने से शक्ति समाप्त हो गई, मार्ग भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तब चारों ओर राजा लोग चेताहीन हो गए। तब उनका शरीर पर वश हो गया। फिर उसी ही सबका मन व्याकुल हो गए। अतः व्याकुल चेत वाले तब बहुत अधिक डरे हुए राजा वस्त्र अस्त्र कवच को भूमियादि से भी रहित हो गई। बिखरते हुए बालों वाले वो पागलों की तरह शत्रु भाव का अधिक तरह अनुकरण कर रहे थे। प्रलय काल के संक्षुब्ध सागर के आकार वाले उसी बलि राजा सागर ने युद्ध में समस्त हेय वंशीय राजाओं को जीतकर कंबोज के राजाओं को आक्रमण कर दिया। अनेकों प्रकार बाजों की घोष धुनि से आहत तथा नागरों की धुनि से सुनने से जिनके धैर्य नष्ट हो गए, ऐसे राजा गण शीघ्र ही अपने राज्य सेना अपने नगर अपने अपनी स्त्रियों को छोड़कर विमूढ़ हो गए। तो वो नहीं समझ पाए कि क्योंकि क्या कर रहे और क्या ना करे। इसी प्रकार वो सब कंबोज तालजंगा भनेको जुन हेय वंश बडो प्रतापी राजा थे, तालजंगा पनि त्यस्ता राजा थिए। साका यौवन किरात आदि ये सब उनके साथ वाले सभी शत्रु राजा जिनके पूर्व अपराधी थे वो सभी ही अस्त्रों से भय को सब दिशाओं में घूमने लगे। अर्थात सब राजा अपने अपने राज्य को छोड़कर भाग गए। उसी राजा सागर कुप्रति प्रताप अग्नि की ज्वालाओं से दृष्टिहीन अवय भयभीत कुछ राजा लोग अपने वासस्थान को राज्य को छोड़कर पुत्रादियों को सेनाओं के साथ भाग गए। वहाँ भी वन में पहुंचकर पर्वतों गुफाओं में सोते हुए एक हाथियों को मारा। उन्होंने हाथियों को मार डाला। अपने प्रधान शत्रु तालजंग राजाओं को तथा उनकी सेनाओं को वाहनों को युद्धों को मारकर शत्रुनाशक उसी राजा ने क्रमश उनके राज्य को नष्ट कर दिया। उसके बाद यवन कंबोज किरात
पारदा आदि राजाओं को भी उसी क्रोधी राजा सागर ने मार दिया। राजा उसी राजा द्वारा युद्ध में सभी राजाओं को मार दिए गए, तो मारने मरने से बचे हुए थे ये सब डरे हुए टुकड़ियां टुकड़ियां बनाकर चारों ओर भाग गए। तब बहुत लोग से जिसका राज्य छीन लिया, अब उसका पुत्र में आप लोग के मारने की प्रतिज्ञा का वीर का बदला चुकाने का इच्छुक बलपूर्वक तुम्हारे पास आ गया हूँ। इसी प्रकार उचित स्वर से युद्ध में सुनाता हुआ बेरी क्षत्रियों द्वारा नष्ट तेज वाले नागों के सामने पराक्रमी वो राजा सागर अपने चरित्र अर्थात अपनी पहली कहानी को याद करने लगे। जुन बेला उनलाई त्यसरी दुःख दिएको थियो अरू जुन राजाले, त्यो कहानीलाई उनले सम्झिन थाले अरे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। स्त्री बालकों के साथ समस्त शत्रु कुलों को नाश तक पहुँचाने की दशा दीक्षा प्राप्त उसी श्रेष्ठ राजा सागर को देखकर डरे हुए 7 राजाओं का कुल में उत्पन्न हुए प्रख्यात प्रसिद्ध राजाओं को श्रेष्ठ पारद पलहवा आदि शत्रु राजा इच्छुका वंश, यी इच्छुका वंश या राजाओं को कुल गुरु वशिष्ठ इच्छुका जुन पहिलो पूर्वज इच्छुकाबाट सुरु भएको इच्छवाकु राम भगवानको पूर्वज हुने यिनीहरू सूर्यवंशका इच्छुका वंशीय राजाओं को त्यहाँदेखि हुँदै 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 आएका कुलगुरु वशिष्ठ। अब त्यतिखेरदेखि वशिष्ठ कुलगुरु हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूको पास चारों ओर आकर अपने प्राणों को रक्षा के लिए गए। वशिष्ठ आश्रम के पास रहते हुए ऋषियों ने घिरे हुए वशिष्ठ के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर खड़े हुए। सब राजाओं ने कहा कि हे ब्राह्मण अभय चाहने वाले, हम पीड़ितों को शरण में लीजिए। तब राजा सागर के अस्त्रों की अग्नि जले हुए शरीर वाले हम सब की रक्षा कीजिए। राजा लोग बोले कि हे राजा, वो राजा सागर पुराने वीर को अपने अंतःकरण में रखे हुए हम सबको पूर्ण रूप से मार रहे हैं। वो हमसे एक को भी शेष छोड़ना नहीं चाहते भनेर यहाँ ती राजा गएर वशिष्ठ मुनि को अगाडि प्रार्थना गर्न थाले रे। हे मुनि, हे ब्राह्मण, हामीलाई हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। तपाईका शिष्यले हामीलाई यस्तो प्रतापी राजा भए कि हामीलाई सबै नष्ट गर्न लागे। हम लोग किसी तरह भय से उनसे बचकर निकल आए हैं, क्योंकि हम जीना चाहते हैं भनेर यहाँ यसरी प्रार्थना गर्दछन्। अनेकों राज्यों का भोग समृद्धि अपनी पत्नी संतान और बांधव वाले हम राजा लोग अब केवल प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आए हैं, अर्थात सब कुछ तो हमारा समाप्त हो गया, अब हम केवल जीना चाहते हैं भनेर यहाँ राजाहरू यसरी प्रार्थना गर्छन्। हे महर्षि, इस संसार में अन्य कोई मनुष्य नहीं है जो मित्रता से अथवा बल से उस राजा सागर को हराकर हमारी महान भय से रक्षा कर सके। आप मुनिवर निश्चय ही सूर्य वंश में पैदा हुए राजाओं को कुल गुरु है भनेर यहाँ यसरी उनलाई गुरुसँग यसरी प्रार्थना गर्छन्। तथा उन पूर्वज राजाओं पर जैसे आपका प्रभाव था वैसे इन पर भी है भनेर यहाँ हुने। हे विभो, आप हमारे मित्र, माता पिता और लोगों को के गुरु है, इसीलिए हे महाभागा आप हमारी रक्षा कर सकते हैं भनेर बडो प्रसन्नसँगले प्रार्थना गर्दैछन्। जैमिनी ऋषि बताउनुहुन्छ कि इसी प्रकार वो वचन सुनकर भगवान ऋषि वशिष्ठ, अब भगवान ऋषि किनभने यी सप्त ऋषि भगवानकै उयो हुनुहुन्न है, सप्त ऋषिहरू, किनभने स्वयं ब्रह्माजीका डाइरेक्ट पुत्र हुन्। 7 जना ऋषि छन्, उनी चाहिँ ब्रह्माजीबाट डाइरेक्ट प्रकट भएका उनकाबाट भनेर उनलाई पनि भगवान, यी पनि सप्त ऋषिमा पर्नुहुन्छ, त्यसले भगवान समान सम्झिन यहाँ भगवान ऋषि वशिष्ठ ने शरण में आए हुए उनके धीरे से देखा। वृद्ध स्त्री बालक असंख्य मरने से बचे हुए सेवक को देखकर तो सब प्राणियों पर दया करने वाले महामती भगवान वशिष्ठ ने बहुत देर तक मन से विचार कर और फिर उन्होंने आधार से देखकर उनको जीवन प्रदान करती हुई वाणी से डरो मत ऐसे ही कहा। यति मात्रै भन्नु, अब डरो मत मत ही भन्नुभयो। इसके बाद उन्हें महाभाग वशिष्ठ ने उन पर दया की और उन्हें जीवन चाहने वाले राजाओं को सम्झौता स्थापित किया। त्यहाँदेखि मुनि वशिष्ठले सम्झौता गर्नुभयो रे। समस्त बच्चे हुए शत्रु राजाओं को कुल में एक भी
नहीं बचे। बहुत अधिक क्रोध से जलते हुए राजा सागर की इसी प्रतिज्ञा से राजाओं की निवृत्त करने के लिए वशिष्ठ स्वयं ही गए और शीघ्र ही उसी श्रेष्ठ राजाओं के पास जाकर संतावना देकर शत्रुओं को प्राणों को लौटाने की विधि से विभेष अनुमति मागी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यसरी राजाले के अरे वशिष्ठ ऋषिले राजालाई गएर यसरी भन्नुभयो कि क्रोधयुक्त उसी राजा सागर ने गुरु वशिष्ठ को वचन को माना तो लिया, परंतु मान्ने अब गुरु को वचन मान्नै पर्छ, किनभने परंतु इसी शर्त के साथ, तर एउटा शर्त राखेर साथ के साथ सभी शत्रु राजाओं लोग अपने कुल के उचित धर्म और आचार का सम्यक प्रकार से त्याग करके वेद स्मृति आदि विभिन्न कर्मों से सब अलग रहेंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अर्थात इन्हें वेदों स्मृतियों अध्यापन तथा उनमें विहित संस्कार यज्ञादि कर्म का कोई अधिकार नहीं होगा तथा वो सब भागे हुए राजा लोग केवल प्राणों का न त्याग करते हुए मृत मरे हुए के समान रहेंगे भनेर यहाँ मेरो बसमा हुनुपर्छ यी सबै भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। तब उन राजाओं में से सक्का वंशीय राजाओं का के आधे सिर का मुंडन कर दिया। पलहव वंशीय राजाओं को दाढ़ी धारण करने वाला बना दिया, अर्थात उन्हें दाढ़ी रखनी होगी। यवनों को दाढ़ी यवनों की दाढ़ी कटवा दी। इसी प्रकार कंबोज और चबुकों को भी दाढ़ी रहित कर दिया। इसी प्रकार अन्य निप्रुकुलों को वेदोक्त कर्म से विमुक्त और ब्राह्मणों से परिवर्जित कर दिया। इसी प्रकार से समझौता के उन्हें जीवित रहने का अधिकार दिया। उसके बाद उसी राजाओं के सब शत्रु अपने आचरणों को लक्षणों से रहित होकर शत्रुता को प्राप्त हो गए और सब वर्णों द्वारा विशेष निंदित हो गए। अर्थात वो सब राजा उनके कुल में सेवक आदि सभी शूद्र हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार वो सब कुल संसार में धिक्कृत निर्सम्य निर्लज्ज क्रूर मजदूर मलेच्छा जातियों हो गए। इसके बाद उसी राजा सागर द्वारा छोड़े गए वो सभी शक यौवन किराती आदि अपने आचरण व्यवहार और वेशभूषा को त्याग कर पर्वतों की गहन गुफाओं में अपने आश्रय बनाया। आज भी सज्जनों द्वारा ये जातियां असत कार्यों में प्रवृत्ति मानी गई है। आज भी ये जाति दुष्ट चित्त वाले हो महाराज सागर की प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपदगादमा 48वां अध्याय अथवा सागर उपाख्यान में सागर का प्रतिज्ञा पालन का 48वां अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये नाथ नारायण वासुदेवं श्री श्याम नारायण